हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल। केम छो आप सभी, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ अपने दोस्त के फॉर्म में एक यूनिक वैरायटी यानी कि एक नई क्रॉप के साथ, जो कि भारत में हमारे एमपी में बहुत ही कम यानी कि रेयर ही इसकी कल्टीवेशन की जाती है। आज मैं जिस एरिया में हूँ वो इंदौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे मेरे दोस्त ने अपने फार्म पर ये यूनिक सी प्लांट या यूनिक सी क्रॉप फावा बीन को कल्टीवेट किया है एज अ ट्रायल के रूप में, ताकि इसकी जो क्वालिटी है और इसके प्रोडक्शन के बारे में पता चल सके। ये है फावा बीन, जिसे ब्रॉड बीन और हॉर्स बीन भी कहते हैं, और इसे इंडिया में या फिर हमारे एमपी में बकला बीन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है बीसिया फावा, जो एक यूनिक यानी कि पल्सेस क्रॉप है। यहाँ पर फावा बीन की 10 kg क्वांटिटी को कल्टीवेट किया गया है। फावा बीन का जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है और साथ में उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं जो बहुत डार्क हो जाते हैं बाद में। फावा बीन एक ऐसी क्रॉप है जिसमें इसकी जड़ों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जो कि सॉइल की हेल्थ को यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। इसलिए इसको एज अ क्रॉप रोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फावा बीन लगाने से हमें सॉइल में फर्टिलाइज़र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है, जो आने वाली नई फसल के लिए एक फर्टिलाइज़र के लिए काम करता है और सॉइल की उर्वरकता को बढ़ा देता है। वैसे तो देखा जाए जो फावा बीन की जो पॉड होती है यानी कि फलियाँ होती हैं, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है बिल्कुल मटर की जैसी होती है, लेकिन जो उसके सीड होते हैं वो सेम की तरह होते हैं। फावा बीन प्रोटीन रिच, फाइबर रिच और इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। इसके साथ साथ कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर। ये एक एंटीऑक्सीडेंट रिच प्लांट भी होता है। फावा बीन की फलियों को हम रॉ यानी कि कच्चा कुक करके या फिर बॉईल करके इसकी सब्जियां बनाकर खाने में यूज़ कर सकते हैं। फावा बीन अपनी नटी फ्लेवर और क्रीमी फ्लेवर के लिए जाना जाता है। फावा बीन की एक ये विशेषता होती है कि इसके जो सीड होते हैं या पॉड होते हैं उनको केंड करके यानी कि प्रिजर्व करके कई सालों तक इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको प्रिजर्व करके हम कई सालों तक इसका यूज़ खाने में कर सकते हैं। इसमें विंटर क्लाइमेट यानी कि कूल क्लाइमेट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। वैसे तो एमपी के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन और गेहूं की खेती बहुत की जाती है, लेकिन पहली बार हमने इस फावा बीन की ट्रायल को लगाकर इसकी प्रोडक्शन को देखने की कोशिश की है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा, हमें अच्छी क्वालिटी के और अच्छा प्रोडक्शन हुआ, तो हम फावा बीन को ज़रूर कंटिन्यू और ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करेंगे। फावा बीन हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करके रखता है। इनमें कई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये बोन्स को यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं उनको भी मजबूत करता है और हमें कई मात्रा में फाइबर और बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ये देखने में बहुत मनमोहक और सुंदर सी क्रॉप है, जिसकी कुछ दिनों पहले ही ब्रीडिंग हुई है और ब्रीडिंग करने के बाद तो मानो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितने एरिया में लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, पूरी लंबी कतार लगी हुई हैं जो फावा बीन की ही हैं। यहाँ से लेके बहुत दूर तक इसे लगाया गया है। देखते हैं ये कितना ग्रो होता है और इसका प्रोडक्शन कितना होता है, ताकि हम अगले साल भी अगर चाहें तो इसकी क्रॉप ले सकें। इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो इसकी जो वैरायटी है वो फार्मर्स वैरायटी है, यानी कि लोकल वैरायटी है जिसे हम ग्रो कर रहे हैं। फार्मर्स वैरायटी या लोकल वैरायटी की एक खास विशेषता ये होती है कि ये डिसीज़ रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इसमें डिसीज़ बहुत ही रेयर देखने को मिलता है और इसमें इंसेक्ट और पेस्ट होता है, उनका जो प्रकोप होता है वो भी बहुत कम होता है। फावा बीन को विंटर सीजन यानी कि कूल सीजन में ग्रो करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके लिए इसे 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और इसमें जो मिट्टी होना चाहिए वो ध्यान रहे लोमी होना चाहिए या फिर अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जिसका pH 6 से 7.5 होना चाहिए। ये तो रही आज की जानकारी इस यूनिक से क्रॉप के साथ। अब मैं फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में किसी नए क्रॉप के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।